अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, और कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। और आए हम स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपके लिए एक नई रेसिपी लेके आई हूँ। इस रेसिपी का नाम है चिकन मायो सैंडविच। तो मैं जो भी इसमें इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल हुए हैं वो मैं आपको बताती हूँ। तो चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले जो है वो मैं इसमें जो इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल कर रही हूँ मैं बताती हूँ आपको। इसमें हाफ़ प्याली मैंने गाजर ली है, 2 से 3 अदद मैंने सब्ज़ मिर्चें ली हैं, शिमला मिर्च हाफ़ प्याली ली है मैंने, और लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है मैंने 1 चम्मच, और दूध मैंने हाफ़ प्याली लिया है इसमें, और कुछ मैंने इसमें ब्रेड के स्लाइस ले लिए हैं, उसको मैंने कटिंग कर लिया है। अब मैं स्पाइसेस लूँगी। इसमें मैंने 1 चम्मच नमक लिया है, आधा चम्मच मैंने ब्लैक पेपर ली है, कश्मीरी मिर्च ली है मैंने आधा चम्मच, और मैंने इसमें 250 ग्राम मैंने चिकन ऐड किया है, बंद गोभी आधा फूल ली है, और साथ में मैंने आपको बताया था मैंने आधी प्याली जो है वो दूध लिया है, और 2 चम्मच जो है वो मैंने कॉर्नफ्लोर के लिए हैं। ये कॉर्नफ्लोर है, इसमें मैंने सिर्फ 2 चम्मच इसमें ऐड करूँगी, और साथ में इसमें प्लस में 2 चम्मच इसमें सिरका भी ऐड करूँगी, और साथ में मैं इसमें चिली सॉस ऐड करूँगी और सोया सॉस भी ऐड करूँगी। ठीक है। और ये अब मैंने 2 अंडे लिए हैं, इसमें प्लेट में मैंने लिए हैं क्योंकि प्लेट में इजीली ये फेंटे जा सकते हैं, और साथ में मैंने ब्रेड क्रम्स भी लिए हैं। तो व्यूअर्स देखेंगे मैंने ये एक पैन लिया है, उसमें मैं ये 2 चम्मच जो है वो ऑयल के ऐड कर रही हूँ। तो अब हम इसको थोड़ा सा गर्म होने देंगे, और जैसे ही गर्म होगा तो इसमें हम जो है वो लहसुन अदरक का जो पेस्ट है हमारा, हम लोग वो इसमें ऐड कर देते हैं। तो उसको हम लोग बहुत ज़्यादा जो है वो हम लोग पकाएंगे नहीं, जस्ट हम थोड़ा सा ही इसको जो है वो करेंगे। इसको बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करेंगे हम लोग इसको, बिल्कुल आप जस्ट समझ से कि हाफ़ मिनट, आप जस्ट आधा मिनट आप इसको पकाओगे, इससे ज़्यादा आप इसको नहीं पकाओगे, नहीं तो फिर ये ज़्यादा डार्क ब्राउनिश में हो जाएगा। और ये जो है ये स्टफिंग बहुत ही ज़बरदस्त होगी। और ये देखें जी, ये जस्ट थोड़ी ही देर मैंने किया और ये किस तरह अच्छी इसकी लुक आ रही है। और अब मैंने इसमें साथ ही गाजर जो है वो इसमें ऐड कर दिए, और 2 से 3 जो है वो सब्ज़ मिर्ची इसमें कटिंग की हुई थी, तो वो भी मैंने इसके साथ ही ऐड कर दिए। शिमला मिर्च भी हम लोग साथ ही ऐड कर देंगे। तो हम लोग इनको बहुत ज़्यादा जो है वो नहीं पकाएंगे, उसको बिल्कुल हमने हल्का सा ही फ्राई करना है, और साथ ही हम लोग इसमें बाकी चीज़ें भी ऐड कर देंगे। उसको हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे। ठीक है। इसको बहुत ज़्यादा हम लोग जो है वो सौते नहीं करेंगे, इनकी फ़्रेश लुक ही रहनी चाहिए, और ये फिर ही ज़्यादा अच्छी लगेगी, उनका टेस्ट भी अच्छा लगेगा। तो व्यूअर्स देखेंगे अब मैंने सिर्फ इसको 1 से 2 मिनट ही पकाया। तो अब देखेंगे अब मैं इसमें क्या करती हूँ कि इसमें हम लोग जो है वो चिकन ऐड कर देते हैं, ताकि हमारा जो चिकन है वो भी इसमें स्टफिंग में रेडी हो जाए साथ ही। तो देखिए मैं ये चिकन ऐड कर रही हूँ इसमें। इसको भी बस हम लोग 1 से 2 मिनट ही पकाएंगे, इसको हम बहुत ज़्यादा जो है वो नहीं पकाएंगे, क्योंकि ये हमने पहले ही श्रेड कर लिया है। ठीक है। अगर हमारा ये चिकन जो है वो कच्चा होता तो फिर हम इसको थोड़ा सा टाइम देते 5-7 मिनट, लेकिन ये कि हमने पहले इसको श्रेड किया हुआ है, बॉईल किया हुआ है पहले, तो इसको जो है वो ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, अब इसमें दूसरी चीज़ें भी ऐड कर देते हैं हम लोग। अब इसमें मैं क्या करूँगी कि इसमें मैं जो है वो चिली सॉस ऐड करूँगी 2 चम्मच। इसका ये जायका जो है वो बहुत ही अच्छा आता है, इसमें जो है वो इसका स्पाइस जो है वो बहुत ही अच्छा आता है, और उम्मीद है कि आपको पसंद भी आएगा। और ये अगर आपको टेस्ट इसका अच्छा लगे तो आप इसको ऐड करो, अदरवाइज़ आप स्किप भी कर सकते हो। अब मैं इसमें जो है वो सोया सॉस ऐड कर रही हूँ। इसमें मैंने 2 चम्मच जो है वो सोया सॉस ऐड की है, चिली सॉस मैंने 3 चम्मच ऐड किए हैं, बाकी आपकी अकॉर्डिंग टू टेस्ट है। अगर आपको पसंद हो तो आप इसमें ज़्यादा भी ऐड कर सकते हो, नहीं पसंद तो आप ना ऐड करो। जो चीज़ आपको अच्छी लगती है वो आप ऐड कर सकते हो, जो चीज़ नहीं अच्छी लगती है वो आप ना करो। अब मैंने इसमें सिरका जो है वो ऐड कर रही हूँ 2 चम्मच। इसमें क्या होगा, थोड़ा सा इसको ये खटास देने के लिए। तो नमक जो है वो मैं 1 चम्मच इसमें ऐड करूँगी, साथ में मैं इसमें कश्मीरी मिर्च जो है वो ऐड करूँगी। कश्मीरी मिर्च होती है वो सिर्फ उसका टेस्ट नहीं होता, ना ही उसका कोई स्पाइस होता है। ब्लैक पेपर जो है वो इसमें आधा चम्मच यूज़ करूँगी। अब मैं इसमें क्या करूँगी, मैंने 2 चम्मच मैंने आपको बताया था मैंने कॉर्नफ्लोर लिया और साथ में दूध के अंदर ऐड करके, तो वो मैं इसमें मिक्स करूँगी। लेकिन उससे पहले जो है मैंने इसमें बंद गोभी जो है वो ऐड करूँगी, ताकि जो हमारी बंद गोभी है वो भी इसमें हो जाए, साथ ही सोते हो जाए। और इसको हम लोग कच्चा कच्चा नहीं रखेंगे, थोड़ा इसको पकाएंगे, 2 से 3 मिनट इसको देंगे, और बिल्कुल ये इसके अंदर जो है वो हो जाएगी, और बहुत ही मज़े की लगती है ये। और बिल्कुल लास्ट पे जब हमारी ये स्टफिंग रेडी हो जाएगी, फिर मैंने आपको ये बताया था कि हम लोग क्या करेंगे, 2 चम्मच मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर लूँगी, और आधी प्याली जो है वो मैंने दूध की ली थी, उसमें मैंने कॉर्नफ्लोर मिक्स करके रख ली है।
बस एंड पे हम लोग उसको मिक्स करेंगे और उसके बाद जस्ट 1 मिनट रखेंगे और उतार लेंगे। हमारा पैन जो है, तो हमारी जो स्टफ़िंग है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है, बिल्कुल एंड पॉइंट पे। अब हम लोग क्या करते हैं कि ये मैंने कॉर्नफ्लोर जो लिया था ये मैं ऐड करने लगी हूँ। अब ये सारा मिक्स करेंगे और जस्ट 1 मिनट आप रखोगे ऊपर और इसको मिक्स करोगे अच्छे तरीके से, और हमारी जो स्टफ़िंग है वो बिल्कुल बन के रेडी हो चुकी है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा हम करेंगे 1 से 2 मिनट और उसके बाद इसको उतारते हैं और फिर इसको फिल करते हैं। और मैं दिखाती हूँ कि फिर हम मज़ीद इसमें जो है वो सैंडविचेज़ में कैसे इसको फिल करेंगे, और फिर इसको फ्राई करने का तरीका जो है वो भी बताती हूँ कि हम लोग कैसे फ्राई करेंगे। ठीक है, तो अब हमारी ये जो स्टफ़िंग है वो रेडी हो चुकी है। अब हम मज़ीद देखते हैं कि इसको फ्राई कैसे करते हैं। और तो देखिए व्यूअर्स, हमारी जो स्टफ़िंग है वो रेडी हो चुकी है, बिल्कुल ठंडी हो चुकी है। अब मैंने ये स्लाइस लिया ब्रेड का। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसमें हम लोग ये देखें कैसे फिलिंग करेंगे। ये मैंने चम्मच ले लिया है और साथ में चम्मच के साथ आप इसको इजीली कर सकते हो। अगर आप से चम्मच से हैंडल होता है ठीक है, नहीं तो आप इसको हाथ की मदद से भी कर सकते हो। जस्ट इसको आप रखोगे इसमें और दूसरे जो है स्लाइस के ऊपर रख दोगे, और ये बहुत ही ज़बरदस्त बनता है, बहुत ही मज़े का बनता है। और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ही पसंद आएगा, और उम्मीद है कि आप ट्राई करेंगे और इंशाल्लाह आप मुझे फ़ीडबैक भी देंगे। और लाजमी आप मुझे कमेंट्स भी दीजिएगा और बताइएगा कि आपको ये रेसिपी मेरी कैसी लगती है, और मज़ीद आपको किस तरह की वीडियोस चाहिए तो मुझे बताइएगा लाजमी, ताकि मैं आपके लिए नेक्स्ट वही वीडियो बना सकूं। तो देखिए मेरे ये सारे जो सैंडविचेज़ हैं वो, तो व्यूवर्स देखें कि मैंने ये 2 अंडे लिए हैं प्लेट में। अब हम इसको अच्छे तरीके से फेंट लेंगे। और मैंने आपको ये बताया था कि मैंने प्लेट में किस वजह से लिए हैं, क्योंकि सैंडविचेज़ जो हैं वो उनका साइज़ बड़ा है। अगर मैं किसी बॉल में लेती तो उसमें वो डिप नहीं होना था, तो इस वजह से मैंने इसको प्लेट में लिया। अब हम इसको जो है वो अच्छे तरीके से फेंट लेंगे। तो अब ये देखिए हमारे जो अंडे हैं वो फेंटे जा चुके हैं, और साथ में मैंने इसके जो है वो ब्रेड क्रम्स ले लिए, और साथ में अब देखिए मैंने दूसरी साइड पे एक पैन रख दिया है। अब हम इसको ऑयल को प्री हीट करेंगे। इसको बहुत ज़्यादा हम प्री हीट नहीं करेंगे ताकि ये जल ना जाए। इसमें हम बिल्कुल इस पर लो टू मीडियम फ्लेम पे ही करेंगे इसको, सैंडविचेज़ को, क्योंकि अगर हमारी आँच ज़्यादा हुई हमारी, तो क्या होगा कि जल भी सकते हैं और बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन हो जाएंगे और ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। तो इसको बिल्कुल हम जो है वो लो टू मीडियम फ्लेम पे ही पकाएंगे, इसको बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं पकाएंगे। अब देखिए हमारा जो ऑयल है वो गर्म हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, मैंने जो है वो इसको सैंडविच को लिया है और इसको अंडे में हम लोग डिप करेंगे अच्छे तरीके से। इसके चारों किनारों को अच्छे तरीके से डिप करेंगे ताकि इसकी जो फिलिंग है वो बाहर निकलने ना पाए, और साथ में इसको ब्रेड क्रम्स लगा के अच्छे तरीके से चारों साइडों पे, तो हम लोग इसके अंदर जो है वो फ्राई के लिए रख देंगे इसको। और आप एक टाइम में इसमें सिर्फ 2 ही सैंडविचेस डालिएगा व्यूवर्स, क्योंकि इसका जो साइज़ है वो बड़ा है और हमारा जो पैन है वो छोटा है। अगर आप इसमें ज़्यादा सैंडविच डालेंगे तो क्या होगा कि वो फैल भी सकते हैं, मतलब कि एक दूसरे से चिपक जाएंगे। तो इस वजह से हम सिर्फ इसमें एक टाइम में 2 ही ऐड करेंगे, ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे। अब देखेंगे मैंने 1 डाला है इसमें, और ये कितनी अच्छी इसकी लुक आ रही है, और ये बिल्कुल भी जो है ना इसकी बाइंडिंग बहुत ही अच्छी हुई है, बिल्कुल भी इसकी फिलिंग निकलने नहीं पाएगी, क्योंकि मैंने इसको जो अंडा है वो बहुत अच्छे तरीके से इसको लगाया है। अगर इसको अंडा अच्छे तरीके से आप नहीं लगाएंगे तो फिर हो सकता है कि इसकी फिलिंग बाहर भी निकल जाए। और इसी तरीके से अब मैं इसके अंदर जो है वो दूसरा सैंडविच रख दूँगी। अब देखिए ये हमारा जो दूसरा सैंडविच है वो भी मैंने इसको ऐसे ही रेडी कर लिया है। तो अब मैं इसको जो है वो इसके अंदर रखने लगी हूँ। इसको भी मैंने अच्छे तरीके से जो है वो अंडा लगा लिया है, इसको अंडे में डिप किया है और इसको ब्रेड क्रम्स लगा लिए। इसकी साइडों पे भी अच्छे तरीके से अंडा जो है वो लगाया है और ब्रेड क्रम्स अच्छे तरीके से इसको किए हैं ताकि इसकी बाइंडिंग जो है वो अच्छे तरीके से हो जाए। और अब देखेंगे ये दोनों फ्राई होंगे, और जस्ट ये सिर्फ 2 से 3 मिनट्स फ्रेंड्स लेंगे, और ये बहुत ही अच्छी लुक इनकी आती है, बहुत ही टेस्टी बनते हैं, ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करेंगे। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगती है तो आप इसको शेयर करें, मुझे फ़ीडबैक दें, मुझे कमेंट्स करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए आइंदा ऐसी ही वीडियोस बना सकूं। और अपने बच्चों को खिलाएं और उनका ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।